जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत का निर्माण कैसे हुआ था। चलिए देखते हैं भारत का निर्माण कैसे हुआ था। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा देश भारत से एक अलग हुआ था। देखिए, अफगानिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश 1893 ईस्वी में ये क्या होता है, भारत से अलग हुआ था। उस समय भारत में अंग्रेजों राज था। उन्होंने पहाड़ी अफगानिस्तान पहाड़ी इलाका होने के कारण उन्होंने 1983 में अफगानिस्तान को अलग कर दिया था। वहाँ पे उद्योग और काम जाने की समस्या वजह से अफगानिस्तान को 1883 में भारत से अलग कर दिया था। अफगानिस्तान और भारत को मिलाने वाली लाइन को डायरूड लाइन बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के जो बीच में लाइन बनाने वाली इसे डायरूड लाइन बोलते हैं, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा था। म्यांमार पहले जब भारत की आजादी लड़ाई चले तब म्यांमार का नाम वर्मा था। 1935 में जो है म्यांमार को भी भारत से अलग कर दिया था। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान और भारत का भी बंटवारा हो गया दो भागों में, जिससे कि जो हिंदू लोग अगर जो भारत में रहना चाहते हो वो पाकिस्तान में चला जाए, अब जो भारत में रहना चाहते हो भारत में रहे। इसी के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो भागों में, जिसमें अधिकतर मुस्लिम लोग रहते हैं पाकिस्तान में। इस मुस्लिम के आधार पर वहाँ पाकिस्तान एक जिन्ना नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान कहा कि हम अलग देश बनाएंगे अपना, उसी वो मुस्लिम हमारे साथ रहेंगे। तो जो मुस्लिम जाना चाहते थे उनके साथ चले गए और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान, जिससे वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग कैसे हुए, ये अलग वीडियो में अलग टॉपिक में समझते हैं। 1947 से जब लड़ाई चल रही थी, वो आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो उसी समय पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तथा उसमें पूर्वी इसका पश्चिमी जो उसमें वर्तमान में पाकिस्तान उससे पश्चिमी पाकिस्तान था। उसमें जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। उसमें जब हमारा देश जब अलग हुआ था तथा उस समय हमारे देश में 552 रियासतें थी, मतलब देशी रियासतें। हमारे पाकिस्तान छोड़ के जब ये सब अलग हो गए तो पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान में 552 रियासतें थे, 552 राजा थे, जिसमें पूरे भारत में से जो 28 राज्य है वो 8 अनुसार से इसको मिला के 552 रियासतें थी जो भारत में राज करते थे राजा। तथा सोचिए, अफगानिस्तान, म्यांमार का पहला नाम वर्मा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर आज एक होते तो भारत कितना बड़ा देश होता। एशिया में का विश्व में सबसे बड़ा देश आज भारत होता। तथा देखते हैं 552 रियासतें थी। पहले देखते हैं कन्फेडरल क्या होता है। कन्फेडरल क्या होता है? परिसंघ। मतलब कन्फेडरल का अर्थ होता है कि आप समझिए, अगर किसी ईंटा को आप उसमें सीमेंट न लगे, सिर्फ उसे दीवार की तरह जोड़ दीजिए तो उतना मजबूत नहीं होगा, उसे थोड़ा धक्का देंगे तो वो ईंटा गिर सकता है। और फेडरल क्या होता है? फेडरल यूनियन। फेडरल वो होता है कि उसमें सीमेंट लगा के जोड़ दिया जाए। ईंटा पहले था, कन्फेडरल हो गया। और फेडरल क्या होता है? उसे सीमेंट लगा के जोड़ दिया जाए तो क्या फेडरल हो गया। उसके बाद यूनियन क्या होता है? उसे प्लास्टर, अगर उसे जो ईंटा जोड़ने के बाद प्लास्टर कर दिया तो वो उससे और मजबूत हो जाता है। उसी प्रकार हमारा फेडरल यूनियन है। यूनियन मतलब ये कई राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाते हैं, एक देश बनाते हैं कन्फेडरल। मगर ये जब चाहे तब अलग कर सकते हैं। अब फेडरल में अमेरिका आता है। अमेरिका के कई देश हैं, अमेरिका के कई राज्य हैं। जब चाहे वो तो उनके अलग तिरंगा है, उनके अलग भाषा है, वो जब चाहे तब अलग कर सकते। वो फेडरल है। फेडरल से भी कमजोर कन्फेडरल होता है, जो जब चाहे अलग हो सकता है। कन्फेडरल क्या है? अमेरिका जो वो भी जब चाहे तब अलग हो जाता है। मगर कन्फेडरल से फेडरल
मजबूत होता है। और तथा यूनियन का यूनियन यानी संघ, देखिए फेडरल और यूनियन में दोनों को हिंदी संघ ही है, मगर फिर यूनियन में क्या है, भारत आता है हमारा। यूनियन में क्या है, भारत है, जिसमें मजबूत हो गया। इसे अलग करने से, अगर भारत में 28 राज्य के अंदर वो चाह कभी भारत को राज्यों को अलग नहीं कर सकती। जैसे किसी राज्य के सीएम हो गए, मुख्यमंत्री, वो चाह कभी अपने राज्य को दूसरे भारत से अलग नहीं कर सकते। किसी भी चाह पे वो अलग नहीं कर सकते, मगर हाँ दूसरे राज्य को दूसरे राज्य में मिला सकते हैं। ये राज्य के नहीं, ये सांसद, अभी जब हम पॉलिटिकल संविधान पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे कैसे होता है। यूनियन मतलब सबसे मजबूत, जैसे भारत, इसी चाह के भी कोई अलग नहीं कर सकता किसी भी राज्य को। चाहे देखते हैं यहाँ देशी रियासतें, अगर वहाँ क्या बनाते, अगर फेडरल बनाते जैसे अमेरिका, तो अमेरिका को जब चाहे तब तोड़ सकता है। तो उनकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा यूपी मेनन और माउंट बैटन, इनको 3 लोगों को दी गई कि आप फेडरल बनाएंगे तो भारत फिर से टूट सकता है। उसमें अंग्रेजों ने, उसमें अंग्रेज हमारे, उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई यूपी मेनन तथा माउंट में कहा फेडरल बनाएंगे तो भारत फिर टूट सकते, इसीलिए इस भारत को यूनियन बनाइए, कई राज्यों को यूनियन बनाई। तो 552 रियासतें थे, उसमें क्या थी, 552 रियासतें थे। तो उनमें से सभी रियासतों ने भारत में विलय किया, यानी भारत में मिल गए, मगर 3 ऐसे रियासतें थी जो भारत में मिलने का नाम नहीं ले रहे थे, मतलब वो नहीं चाहते थे भारत में मिलने के लिए। चलिए देखते कौन कौन है 3 रियासतें में। पहले हैदराबाद, क्या हैदराबाद वो कह रहा था कि हैदराबाद में वो हैदराबाद में कहा था हम अलग देश बनाएंगे भैया, तो तुम अलग देश, भारत सब, जैसे हैदराबाद के है तो उसके वो आगे पीछे समुद्र है, उसके बाद कर्नाटक केरल हो गया, वहाँ पे तो वो बीच में, तो वो बीच में कैसे अलग देश, भारत तो पूरा मिल गए थे, 3 रियासतें। तो वहाँ पे क्या किया गया ना, तो वहाँ के हैदराबाद के जो लोग राजा थे, वो लोगों को अत्याचार, मतलब उनके गलत स्वरूप करने लगे। तो वहाँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई, उसमें के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि ऑपरेशन पोलो चला गया। ऑपरेशन पोलो चला गया, जिससे क्या कि हैदराबाद को चारों तरफ से पुलिस के वर्दी में आर्मी गई थी, जिससे हैदराबाद को वो चारों तरफ से घेर लिया गया, वहाँ को उसे भी भारत में मिला लिया गया। उससे क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया। और दूसरा जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ में क्या था कि वहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, और हिंदू, और जो जनता थी वहाँ हिंदू थी। राजा तो नहीं मिलना चाहता, तो वो बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और जो जनता थी वो कह रहे थे हिंदुस्तान में। वहाँ क्या कहा, जनमत संग्रह का, कि मतलब एक जनता से पूछा जाए आप किस देश में रहना चाहते हैं, या पाकिस्तान में। जूनागढ़ जो गुजरात में है, वहाँ गुजरात से भैया वहाँ पाकिस्तान में कैसे मिलने जाएंगे। तो वहाँ का राजा जो था मुस्लिम था, वहाँ की जनता तो हिंदू थी। तो उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे, तो भैया जनमत संग्रह का मतलब होता है वहाँ की जनता से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते। तो जनता हिंदू थी, तो वहाँ बोली भारत में। तो इसका भी मैटर समाप्त हो गया, क्योंकि तब राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे भी विलय पत्र पर साइन करा दिया, इसका भी हो गया। तो ये जब से सबसे कठिन परिश्रम इसमें जम्मू कश्मीर हुआ। सबसे कठिन जम्मू कश्मीर, ये क्या, यहाँ का राजा थे राजा हरि सिंह, जिन्होंने वो करे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ना अफगानिस्तान में, ना हम हिंदुस्तान में, वो अलग देश बनाने की सोच रहे थे। तब तक भाई अंग्रेजों ने छूट दिया था, आप अलग देश बना सकते थे। जम्मू कश्मीर क्या वो अलग देश बनाने राजा हरि सिंह, तो उस समय क्या हुआ, वो अलग थे, वो भारत में नहीं मिल रहे थे। तो उस समय जो हमारे देश के, पाकिस्तान जो सेनापति थे वो अंग्रेजी ही थे, ब्रिटेन के थे, जिसमें हमारे देश अंग्रेजों थे जब सेनापति। तो उन्होंने कहा कि पहले कहा सरदार वल्लभ भाई के जाकर उन्हें सेना के द्वारा उन्हें भारत में मिलाया जाए, मगर उन्होंने कहा बिना उसके आदेश के जम्मू कश्मीर के राज्य बिना आदेश का उन्हें नहीं मिला सकते। ये पाकिस्तान में कोशिश किया कि पाकिस्तान के भी सेनापति अंग्रेज था। तो उन्होंने कहा बिना
जम्मू कश्मीर के राजा के बिना आदेश के बिना हम उन्हें नहीं मिला सकते। तो उस समय क्या, तब पाकिस्तान ने अपने देश में मिलाने के लिए क्या किया कि जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में अपने देश के आतंकवादियों को भेजा, कहा जम्मू कश्मीर जाइए, मार धार करिए, बंदूक पैसा देकर भेज दिए। जब भेज दिए जम्मू कश्मीर का, तो धीरे धीरे आतंकवादी मार के वहाँ पे अत्याचार करने लगे, लोगों को मार के वहाँ के औरतों के साथ गलत व्यवहार कर लगे। तो वहाँ के जो राजा थे, तो उन्होंने क्या किया कि नेहरू जी से आकर मदद मांगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा भैया इनका मदद करो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ऐसे कहिए जाने दो, तो मिल नहीं रहा था, अब क्यों आए मिलने के लिए। तो वहाँ पे सोचा अगर हम भारत में नहीं मिलेंगे तो जो है हमारा परिवार भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिया था वहाँ पे मारने के लिए। तो सरदार पटेल जी ने कहा कि हम नहीं इनकी मदद करेंगे, क्योंकि विलियम पटेल जब कह रहे थे तो भाग रहा था कि हम नहीं करेंगे, हम अलग देश जाओ, अब अपना अलग देश बनाओ, अब क्यों आए मदद। तो फिर सरदार पटेल ने एक शर्त कहा कि अब एक ही शर्त में हम आपको बचाएंगे, जब विलियम पत्र पे आप साइन करेंगे तब क्या हो, 26 अक्टूबर 1947, मतलब 15 अगस्त 1947, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाकर 26 अक्टूबर को साइन करता। उतने आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तानियों ने वहाँ कब्जा कर लिया था क्या। तो वहाँ के जब साइन किया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा आप देखिए बढ़िया काम किए, अब हम अपना सेना देते हैं। तब वहाँ से समय जम्मू कश्मीर को आज़ाद करा। पाकिस्तान की जो आतंकवादी उन्हें भगाने के लिए ब्रिगेडियर उस्मानी को कहा गया कि आप जाइए, पाकिस्तानियों को मार धार के अपनी सेना लेकर जाइए, हमारी सेना लेकर जाइए और पाकिस्तानी को मार के हटा दिए। तो जब वहाँ गई, वहाँ नवसेरा में, जम्मू कश्मीर का एक जगह है नवसेरा, जहाँ पे गए तो वहाँ पाकिस्तानी बहादुरी से लड़ रहे थे। वहाँ हमारी सेना ने उनको जवाब दिया अच्छे से, उन्हें खेदा, मगर इसमें कुछ जगहों पे पाकिस्तानी एकदम कब्जा कर लिया था, जहाँ इसमें पीओके बोला जाता है, उसमें उस स्थान को पीओके। तो ब्रिगेडियर उस्मानी के हाथ जब तक हम पाकिस्तानियों को नहीं खदेड़ देते तब तक हम जमीन पे, इसीलिए उन्हें नवसेरा का शेर कहा जाता है। एक बार ब्रिगेडियर उस्मानी सेना के साथ किसी समस्या पे क्या सभा चल रही थी, जब ब्रिगेडियर उस्मानी को मारने के लिए क्या किया गया था, जहां ब्रिगेडियर उस्मानी जहां सभा चल रही थी, उनके कार में बैठने के बाद तुरंत ही वहां पे आके मिसाइल गिर गया, क्या रॉकेट वहां पे आके गिर गया। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को किसी कमांडो या सेना ने बताया कि ऐसे हो। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या कहा कि ब्रिगेडियर की इज्जत कैसे की जाती है कि मिसाइल से पूछो, ये मिसाइल जानती है। तो मिसाइल उनके कार में बैठने के बाद वही जहाँ सभा में बैठे तो वहीं आके मिसाइल गिरा था। अगर उस समय कार में आए ना हो तो वही थोड़ा देर और लेट हो जाए तो उनके ऊपर भी गिर सकता है, मगर वो कार में उसके बाद मिसाइल गिरा। तो उन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है, ब्रिगेडियर उस्मानी थे। तो उन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ दिया, पाकिस्तान से कुछ जगहों कब्जा कर लिया जहाँ पीओके में वर्तमान पीओके पाकिस्तान में वो कब्जे में है। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने अपना वहाँ पे सेना लगाई और अब जम्मू कश्मीर वाले ने 370 लगा दिया, मतलब 370 लगवा दिया, जिससे कि वो अलग, मतलब 370 जब तक था जम्मू कश्मीर का भाषा अलग था, उनका झंडा अलग था, वो अलग थे, मतलब वो केंद्र सरकार थे। तो 370 हटा दिया था ना, तो पहले वो क्या थे, राज्य भी नहीं थे, वो केंद्र शासित प्रदेश था। अब राज्य भी वो 370 हटाने, ना केंद्र शासित प्रदेश है ना राज्य है, सॉरी राज्य नहीं है। अब क्या जम्मू 370 हटाने हुआ तो उसका क्या हो, सब भारत में मिल गए हैं। तो इसी प्रकार ब्रिगेडियर उस्मानी ने जम्मू कश्मीर की लड़ाई की और पाकिस्तान जो आता है उन्होंने भी खदेड़ डाला। उन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता था। यह था हमारा भारत का निर्माण कैसे हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।